नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल राइट वे एचडी में। दोस्तों इस वीडियो में हम जो है ऊष्मा और ताप में के बारे में देखेंगे। ऊष्मा और ताप, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ऊष्मा के बारे में। ऊष्मा होती क्या है? ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा होती है। सबसे पहले जानते हैं ऊष्मा जो है एक प्रकार की ऊर्जा होती है। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो अणुओं की गति के कारण उत्पन्न होती है। जो अणुओं की गति के कारण उत्पन्न होती है, ठीक है। ये तो आप लोग एक जान गए। अब ऊष्मा का जो है एसआई मात्रक, ऊर्जा का जो यूनिट है हमारा, दूसरा पॉइंट ऊर्जा या ऊष्मा देख लेते हैं पहले। ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? परीक्षाओं में पूछ दिया जाता है कि ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है। तो ऊष्मा का जो एसआई मात्रक होता है वो जूल होता है। क्या होता है दोस्तों? जूल होता है। दोस्तों ये आप लोग जो है अपने नोट्स बना सकते हैं। इससे जो है आने वाली जो जितनी परीक्षाएं आपकी रेलवे की हैं वो आप क्रैक कर सकते हैं। अगला आपका इसका जो सीजीएस मात्रक होता है, सीजीएस, ठीक है। ऊष्मा का सीजीएस मात्रक, ये भी आप लोगों को याद रखना होगा। ये आपका कैलोरी होता है, कैलोरी, ठीक है। ये हो गया आपका, ठीक है। जानेंगे तापमान पैमाने के स्केल। तापमान पैमाने के स्केल क्या होता है कि जैसे आपका दिया हुआ होगा कि 40 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलो, केल्विन में बदलें। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें जो है हम एक आपका जो है रिलेशन क्या होता है ये हम आपको निकाल के बताएंगे। तो सबसे पहले हम तापमान स्केल को देख लेते हैं। तो स्केल आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका स्केल, यहाँ पे आपका निम्नतम बिंदु, निम्नतम बिंदु, और एक आपका जब निम्नतम है तो आपका अधिकतम या उच्चतम बिंदु, ठीक है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं सेल्सियस को, सेल्सियस, ठीक है। सेल्सियस का जो न्यूनतम बिंदु हमारा होता है वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस जी, और मैक्सिमम 100 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद आपका फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट आप लोगों को याद रखना है। फ़ारेनहाइट होता है आपका निम्नतम में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और मैक्सिमम होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, 212। इसके बाद आपका एक होता है र्यूमर, र्यूमर, ठीक है। र्यूमर, र्यूमर क्या होता है? र्यूमर का न्यूनतम जो होता है वो 0 डिग्री आर, 0 डिग्री आर, इसको र्यूमर को आर से डिनोट करते हैं, और मैक्सिमम आपका होता है 80 डिग्री र्यूमर। र्यूमर के बाद चलते हैं आप केल्विन के, जो कि काफ़ी पूछा जाता है, केल्विन। तो केल्विन जो है सबसे कम मतलब न्यूनतम होता है आपका 273 डिग्री केल्विन और मैक्सिमम होता है आपका 373 डिग्री केल्विन। ये आपका केल्विन हो गया, ठीक। इसके बाद एक और है जो ज़्यादा पूछा नहीं जाता है पर देख लेते हैं, रैकिन, रैकिन। तो रैकिन के आपका होता है 492 और इसको आपका आरए से डिनोट करते हैं। ये आपका निम्नतम हो गया, और आपका 672, 672 आरए, ये इसका मैक्सिमम होता है। अब इनके बीच हम संबंध देखते हैं, इनके बीच हम संबंध देखेंगे। तो संबंध को हम देखेंगे कैसे? तो सबसे पहले हमारा क्या था? डिग्री सेल्सियस या सेल्सियस कह लें। तो सेल्सियस सी माइनस, अब जो उसका न्यूनतम था सेल्सियस का कितना था हमारा? 0, तो 0 ले लेंगे, और यहाँ पे आपका मैक्सिमम माइनस मिनिमम, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, ठीक है, इक्वल आपका। अब दूसरा ले लेंगे, कोई भी दूसरा ले सकते हो। आपका मान लो कि फ़ारेनहाइट हमने ले लिया, तो फ़ारेनहाइट का जो मिनिमम हमारा था वो था 32, कितना था? 32। तो 32 और इसका मैक्सिमम कितना था? 212, और 212 से हम 32
कम कर देंगे। इसके बाद हम चलते हैं र्यूमर की तरफ। र्यूमर क्या था आपका R माइनस, उसका भी आपका न्यूनतम था 0 और मैक्सिमम आपका था 80, ठीक है, और 80 माइनस 0। इसके बाद हम चलते हैं केल्विन की तरफ। तो केल्विन हमारा था K माइनस 273 और ये 373 माइनस 273। ये नीचे कैसे हो रहा है कि मैक्सिमम से हम मिनिमम घटा रहे हैं, ठीक है। एक आपका बचा RA र्यूमर, तो ये आपका निम्नतम इसका था 492 और 672 माइनस 492, ठीक है। तो ये लाइन अगर आप लोगों को समझ आई तो सब सही रहेगा आगे तक। अब देखते हैं, अब इसको सोल्व करना है थोड़ा थोड़ा। ये आपका 100 ही रह जाएगा, ये F माइनस 32 और ये कम करेंगे तो हमारा कितना निकल के आएगा, कम करके भाई बताओ फटाफट। तो ये 2 से 2 जाएगा तो 0 और ये 11 से 3 गया तो 8, ये 180 और R से ये 80 हो गया। ये आपका केल्विन माइनस 273, ये 373, ये आपका 100 बचेगा। R 492 और 672, 2 से 0, 7 8 1, 180। तो ये आपका सरल हो क्या आया। थोड़ा और सरल करते हैं कि सब में 0 लगा हुआ है, सबका एक एक 0 हम कैंसिल आउट कर देते हैं और 2 से काट देते हैं, सब 2 से कट जाएगा। यहाँ पे 5, यहाँ पे 9, यहाँ पे 4, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 9। तो अब सॉल्व होकर क्या निकल के आएगा आपका C/5 F माइनस 32 अपॉन 9 R/4 इक्वल K माइनस 273 अपॉन 5 और R दोस्तों यहाँ पे RA होगा, RA 492 अपॉन 9। तो ये आपका जो है इन तीनों में संबंध निकल के आएगा। ये जो आपका है इसको आप नोट कर सकते हैं। अब यदि आपका पूछ देता है, चलते हैं अगले पेज पे। मान लो कि आपका दिया हुआ है 60 डिग्री सेल्सियस, 60 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, तो कहेगा को फ़ारेनहाइट में बदलो। तो पूरा फार्मूला उठा लेंगे वहीं से, C/5 और F माइनस क्या था 32 अपॉन 9 R/4 और K माइनस 273 अपॉन 5। तो F पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, अब फार्मूले में केवल हमको इतने की ज़रूरत पड़ेगी। इसको नोट कर लेते हैं, C/5 अपॉन F माइनस 32 अपॉन 9, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों समझना है वो बता देना। अब ये आपका C के यहाँ पे आप क्या रख देंगे 60, तो 60/5 अपॉन F माइनस 32 अपॉन 9। तो ये कैंसिल आउट करेंगे तो ये निकल के आएगा, नई लाइन से करोगे तो F माइनस 32 इक्वल टू 12 और 9 की गुणा हो जाएगी, तो 12 9 में होता है आपका 108 और ये आपका उधर जाएगा तो हो जाएगा 32 8 140। तो जो आपका निकल के आया, इसको आप चेंज करोगे तो निकल के आएगा 140 फ़ारेनहाइट। 100 मतलब कहने की यह है कि जो 60 डिग्री हमारा है वो 140 डिग्री फ़ारेनहाइट के इक्वल रहेगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फटाफट। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन, किस तापमान पर डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, किस तापमान पर डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान समान रहता है। तो डिग्री और फ़ारेनहाइट वाला जो आपका है C/5 F माइनस 32 अपॉन 9, ये हम लिख लेते हैं और जो पूरा था उसको लिखने की हमको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो क्या कर लेंगे कि मान लोगे, माना जो C और F हैं वो x डिग्री पे जो है आपके समान रहते हैं, x डिग्री पे कैसे रहेंगे आपके समान रहेंगे। तो जहाँ जहाँ पे C और F है वहाँ हम क्या रख देंगे x रख देंगे। तो x/5 इक्वल x माइनस 32 अपॉन 9 दोस्तों। अब इसको सोल्व करना है, केवल सोल्व करके जो भी आपका आएगा आंसर वही आंसर हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 9x इक्वल टू 5x माइनस ये 32 5 की गुणा होगी आपकी 5 दूनी 10 5 15 15 और 1 16। ये इधर आएगा आपका 4x हो जाएगा और ये 160। तो ये आपका बचेगा, ये माइनस का 160 रहेगा 40। तो x बराबर आपका निकल के आया 40। तो जो आपका 40 माइनस का दोस्तों है 40 डिग्री सेल्सियस पे, सॉरी 40 डिग्री पे, माइनस 40 डिग्री पे जो है
-40 डिग्री पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों कैसे होंगे? समान होंगे 40 डिग्री पे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के मान समान होंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन दोस्तों और देख लेते हैं फटाफट। तो दोस्तों ये रहा अगला क्वेश्चन। किसी गोले का तापमान 60 डिग्री सेल्सियस है, इसे फ़ारेनहाइट, केल्विन और र्यूमर में व्यक्त करना है। तो इसमें दोस्तों हम केवल एक बताएंगे, केल्विन का बताएंगे, और ये दोनों आप लोग जो आपका फार्मूला है उसमें पुट करके उसके मान आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये आपका सेल्सियस और केल्विन में क्या आपका होता है संबंध? C/5 अपन K - 273/5। ठीक है, ये होता है। तो इसको सॉल्व करना है आपको। 5 से 5 आपका कैंसिल हो जाएगा। अब बचेगा क्या? C का मान आपका दिया हुआ है 60, C का मान 60 दिया हुआ है, तो K - 273, तो K इक्वल आ जाएगा आपका 273 + 60, तो ये निकल के आएगा आपका 3 और 7 और 6, 3 आपका ये हो जाएगा और 333। तो आप जब इसको चेंज करेंगे 60 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में, तो आपका ये निकल के आएगा। ठीक है, आप यदि कभी भी सेल्सियस को केल्विन में चेंज करने को बोले, सेल्सियस को किस में? केल्विन में चेंज करने को बोले, तो आप 273 उसमें जोड़ दें तो डायरेक्ट ही वो आपका केल्विन में चेंज हो जाएगा। ये भी आप लोगों को याद रखना है। तो आशा करता हूँ कि ये सेशन आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि दोस्तों कोई भी क्वेरी है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में करिएगा, मैं उसका सोल्यूशन दूंगा। तो जय हिंद, जय भारत।